मजबूत सरकार तो बन चुकी ना देश में, और आज से नहीं 6 साल से बन चुकी है। और अब तो धारा 370 भी हट गई। उस सरकार के बीच में और कश्मीर में कोई कार्रवाई करने के बीच में किसी तरह की कोई दीवार भी नहीं है। वो मजबूत कार्रवाई आपने सही कहा कि सरकार करेगी, वहां पे जो है केंद्र का शासन है, सरकार जरूर करेगी। और मैं राजनीति आज नहीं करूंगा क्योंकि भाव विभोर हो जाते हैं जब ऐसे शब्द सच्चाई के सुनते हैं, जैसा शीन ने कहा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, आपके चैनल ने भी दिखाया है कि एक बड़ी मजबूती से हमारी जो वीर सेना है पिछले 2 हफ्ते में 22 आतंकियों को ढेर कर चुकी है। और शीन का भी क्या एक संदेश था देश के नाम, वो मैं जरूर आगे रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जब तिरंगे में उनके पिताजी का पार्थिव शरीर लिपटा था तो वो सबसे भावुक पल था उनके लिए। मैं समझता हूं कि वही सब कुछ दर्शाता है। जो व्यक्ति हमारी सेना के लिए अब शब्द कहे वो गलत है। हमारी सेना का मनोबल बड़ा रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। और ये बात पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी में एक मजबूत लीडर है इस देश के पास। और बिल्कुल हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि सेना के द्वारा या पुलिस के द्वारा भाटिया जी 10 महीने 370 को हटाए हो चुके ना। आपने कहा 370 हटने का मतलब अब कश्मीर इस देश का हिस्सा हो गया, अब कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हो पाएगी। सर, ये आखिरी परिवार था अपने गांव का जो मार दिया गया। उसकी बेटी अभी कह रही है कि हम वहां जाएंगे, वापस बसेंगे। लेकिन क्या इसको देखने के बाद किसी की हिम्मत पड़ेगी? और जब 370 हट गया था तो ऐसी नौबत होनी नहीं चाहिए थी। देखिए रोहित जी, आप बहुत ही परिपक्व एंकर हैं। और अगर आप ये कहें अनुच्छेद 370 का हटना जो कि एक अस्थायी था, वाकई ऐतिहासिक कदम है। एक ऐतिहासिक भूल की गई, पहले उसका सुधार हुआ। और हाँ, कश्मीर का एक एक इंच जो भूमि है वो भारत का अभिन्न अंग है। आज राजनीति ना करते हुए मैं एक बात कहूंगा, एक कश्मीरी पंडित परिवार क्या, कोई भी भारतीय और कश्मीरी पंडित वापस जाए, कश्मीर में बसे, यही हमारी प्रतिबद्धता है। और इसके लिए अनेक कदम भी उठाए हैं हमारी सरकार ने, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हैं। सर, मैं आपसे नहीं पूछूंगा तो मैं उसको जरूर कि पिछले 10 महीनों में कितने कश्मीरी पंडित परिवार आपने वापस बसा दिए हैं वहां पर। मैं आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे मालूम है उसका कोई जवाब आपके पास है नहीं। और मैं दे दूंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कम मेरे सामने आप फिर भी कुछ कह के राजनीतिक जवाब देके निकल जाएं। सुशील पंडित के सामने नहीं बोल पाएंगे ये बात, क्योंकि जो परिवार पिछले 30 वर्षों से सड़कों पे टेंटों में अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, जिनके बच्चे उन्हीं टेंटों में पल बढ़ के आज कहीं अफसर, कहीं नौकरी, कहीं पत्रकार बन के लग गए हैं और काम करके अपने परिवारों को वापस 4 दीवारी में सहेजने की स्थिति में आ गए हैं, उनके सामने अगर कोई राजनीतिक बयान आएगा ना कि 10 महीने में हमने कमाल कर दिया है या 6 साल में हमने इतना बड़ा प्लान बना दिया है, तो सर फजीहत ही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आप कह रहे हैं राजनीतिक बयान आएगा, क्यों आएगा राजनीतिक बयान? हम भी संवेदनशील। कितने परिवार वापस बसा दिए आपने? आया है। चलिए बताइए, कितने परिवार वापस बसा दिए कश्मीरी पंडितों के? ये तो आपके दिल के करीब का मसला था ना। बिल्कुल आपकी राजनीतिक पार्टी की राजनीति की नींव में यह मसला था ना। बिल्कुल। कितने परिवार बसा दिए आपने वापस? मैं आपको बता दूं अगर आप समय दे। सबसे पहले तो जो दशकों से नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूं, वहां पे 6000 ट्रांजिट एकोमोडेशन बनाए गए जिसमें करीब 920 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। परिवार वापस गए। 3000 लोगों को नौकरियां मिली हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पूल से, और 3000 कश्मीरी पंडितों को स्टेट गवर्नमेंट के जो भरी जा चुकी हैं। लेकिन मैं फिर भी आज एक बड़ी बात कहना चाहता हूं रोहित जी, जो नियत है हमारी सरकार की वो सब जानते हैं कि हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं। और ये ऐसा मसला है जो दशकों से पड़ा रहा, इच्छा शक्ति नहीं थी। जो सेपरेटिस्ट थे वो जेल में नहीं डाले जाते थे, उनको बुला के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाय पीते थे। आज के दिन सर, इन सारी बातों पे आपने 5 साल सरकार चलाने के बाद 6ठे साल फिर से चुनाव जीता। इन सारी बातों पर 370 हटाने के बाद पूरे देश ने आपका साथ दे दिया कि आपने ये बातें उनको समझाई थी। अब आप फिर से वापस वही दोहराना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं हो पाएगा ना सर। अब तो उसके आगे का बताना पड़ेगा। जो आप कह रहे हैं कि हमने 9200 करोड़ रुपए खर्च करके 6000 ट्रांजिट कैंप बना दिए और व्यवस्था कर दी, सुशील पंडित इनकार कर रहे हैं आपके सामने। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन पर, मुझे दिख रहा है, वो इनकार कर रहे हैं। और वो व्यक्ति है सर जो वैचारिक तौर पर आपकी पार्टी के नजदीक माने जाते हैं। वो आपके विरोधी, उनको आप लिबरल कह के, लेफ्टिस्ट कह के, आतंक के सपोर्टर कह के खारिज नहीं कर सकते। इस बात को तो आप भी मानेंगे।
मैं इस बात को दूसरी तरह से रखूंगा। आज राजनीतिक चर्चा का दिन नहीं है। हम लोग भी इंसान हैं, हमारा भी हृदय भर आता है जब इस तरह की एक हत्या की जाती है। सुशील पंडित जी का मैं सम्मान करता हूं। जो मैंने आंकड़े दिए हैं वो ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो पार्लियामेंट में रखा गया। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, सवाल उनसे करिएगा जो कहते हैं कि हमारी सेना ज्यादा जो है नागरिकों को मारती है, आतंकियों को कम। सवाल उनसे करिएगा गौरव जी, जो कर्नल आशुतोष शर्मा के आपने ये सवाल किए, जनता के बीच में रखे, वो 5 साल के बाद दोबारा चुनाव में हार गए और विपक्ष में बैठ गए। 44 से 52 तक ही पहुंच पाए, उसके ऊपर नहीं हुए। लेकिन जिन जनता ने आपको इस तादाद में सत्ता में लाके दिया कि आप वो सारे फैसले लागू कर दें जो आप बातें कर रहे थे, वो जनता अब तो सवाल पूछेगी। अब नहीं पूछेगी तो कब पूछेगी गौरव जी? 5 साल बिल्कुल पूछेगी। 5 साल में नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री रहे, करीब 800 आतंकवादी ढेर किए गए, ये हम जानते हैं। पिछले 2 हफ्ते के भी मैंने आंकड़े दिए। लेकिन एक लंबी लड़ाई है। सरकार के पास इच्छा शक्ति है, मजबूती से 15 साल का प्लान है, 25 साल का प्लान है, या आपको भी 55 साल की सरकार चाहिए जितनी कांग्रेस ने ली, तभी आप बदलाव ला पाएंगे? वक्त बताएगा आपको किस तरह से अनुच्छेद 370 सब कहते थे हट नहीं सकता। नेहरू जी ने कहा था घिसते घिसते घिस जाएगा, वो कभी हटा नहीं पाए, लेकिन वो हटा के दिखाया नरेंद्र मोदी जी।